आज के सत्र में हम गांव के एक अशिक्षित आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसकी बाल सुलभ सरलता और भोलेपन ने न केवल उसका जीवन परिवर्तित किया, वरन उसका भगवान से साक्षात्कार भी करवाया। बंधुजनों, गांव का एक अशिक्षित आदमी किसी महात्मा के पास गया। बोला, महाराज, हमको भगवान का नाम लेना है, कोई सीधा साधा नाम बता दो। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन, अघ यानी पाप और मोचन यानी छुड़ाने वाला, अर्थात पापों से छुड़ाने वाला नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का भोला और अशिक्षित आदमी अघमोचन अघमोचन करता हुआ महात्मा जी के पास से चला, पर गांव पहुंचते पहुंचते भूल गया और घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और अपने स्वभाव के अनुरूप बड़ी तल्लीनता से घमोचन घमोचन कर रहा था। उधर वैकुंठ लोक में श्री हरि भगवान विष्णु भोजन करने बैठे ही थे कि अपने नए नाम घमोचन का उच्चारण सुन उनको सहसा ही हंसी आ गई। जब माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान बोले, देवी, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है जिसका वर्णन किसी भी शास्त्र में किया ही नहीं गया है। उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई है। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, तब तो उस भक्त को देखने सुनने की तीव्र लालसा हो रही है कि वह कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा है। अतः लक्ष्मी और नारायण उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वह हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का जाप कर रहा था। बंधुजनों, पास में ही एक गड्ढा था जिसमें स्वयं भगवान तो छुप गए और माता अपने विचित्र भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तुम क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहे हो? माता ने 2-3 बार उस आदमी से पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि वह सोच रहा था कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा। अतः वह घमोचन घमोचन करता रहा और एक भी शब्द बोला ही नहीं। जब बार बार माता लक्ष्मी पूछती रही तो उसको गुस्सा आया। गांव का अशिक्षित आदमी तो था ही और जोर से बोला, जा, तेरे भरताल का नाम ले रहा हूं, क्या कर लेगी? कब से बकबक करे जा रही है? मुझको नाम जब भुला दिया, चली जा यहाँ से, कहे पुनः घमोचन घमोचन करता हुआ हल जोतने में लग गया। अब तो माता डर गई कि इसने तो हमको पहचान लिया, लेकिन फिर बोली, अरे क्या तुम मेरे भरताल को जानते हो? कहाँ है मेरा भरताल? माता के द्वारा 2-3 बार पूछने पर वह फिर झुंझला कर बोला, वहां गड्ढे में है, जाना है तुझे भी, उस गड्ढे में जा। अब तो माता लक्ष्मी समझ गई कि इसने पक्का हमको पहचान लिया है और बोली, हे दीनानाथ, कृपया बाहर आइए, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। अतः जगतपति गड्ढे से बाहर निकलकर माता के पास आ गए और बोले, देख ली देवी, मेरे नाम की महिमा। यह अघमोचन और घमोचन का भेद बल ही नहीं समझता हो, लेकिन यह बिना छल कपट एवं बाल सुलभ सरलता के साथ हमें प्राप्त करने हेतु जब तो हमारा ही कर रहा है, हमको ही पुकार रहा है, जिस कारण मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। बंधुजनों, तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में ईश्वर प्राप्ति की योग्यता बताते हुए लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। मन अगर शुद्ध हो गया तो चरित्र भी शुद्ध हो जाएगा, और अगर चरित्र शुद्ध होगा तो ईश्वर तक पहुंच अवश्य सुगम होगी। अभिप्राय यह है कि बाल सुलभ सरलता, निश्चलता एवं सादगी अर्थात सतोगुण का आश्रय ही ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी आगे फिर लिखते हैं, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिथि दसहूं। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में अच्छा समय आने का इंतजार करते रहने की जगह शुद्ध अशुद्ध टूटे फूटे शब्दों से उठते बैठते सोते जागते अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, बैर से, क्रोध या आलस्य से किसी भी तरह कहीं भी किसी भी स्थिति में दुनिया के काम करते हुए परम कल्याणकारी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है तथा जन्म जरा मृत्यु का पाश नष्ट हो दिव्य धाम प्राप्त होता है, जो एक यथार्थ है और इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। आज की प्रस्तुति समाज में ईश्वर और धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था सींचने के उद्देश्य से चुनी गई है।
और हम आपका धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि आज का सत्र भी आपको सदा की ही तरह पसंद आया है। अतः हमारे प्रयासों के प्रोत्साहन स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।